हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय वाला राम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग के नाम से ही हम लोग कंफर्म या स्पष्ट हो जा रहा है कि डीएनए है उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, यानी कि करना है इसमें। तो पैकेजिंग क्यों करना है, तो आइए पहले जानते हैं कि पैकेजिंग क्यों किया जाता है इसका। देखिए, डीएनए जो है यह एक बहुत लंबा अणु होता है। इसकी अगर लेंथ की बात किया जाए, डायमीटर की बात किया जाए तो लगभग ये 2 से 3 मीटर लंबा होता है। इस डीएनए मॉलिक्यूल को जब किसी न्यूक्लियस के अंदर व्यवस्थित करना होता है या उसे उसमें फिट कराना होता है, तब इसे हम लोग डीएनए पैकेजिंग करते हैं। डीएनए पैकेजिंग करने का मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस है उसका डायामीटर बहुत छोटा है, यानी कि उसकी लेंथ बहुत छोटी है, और इतना बड़ा लंबा डीएनए उस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट होगा। इसी चीज को देखते हुए हम लोग डीएनए पैकेजिंग के कार्य को करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि डीएनए पैकेजिंग होता कैसे है। तो डीएनए पैकेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, डीएनए पैकेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक लंबा डीएनए, यानी कि बहुत बड़ा लंबा डीएनए है, उसको क्या करना है, एक हिस्टोन प्रोटीन, एक हिस्टोन नामक प्रोटीन होती है जिसके चारों तरफ लिपट कर, कौन लिपटता है, डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ लिपट कर एक संघन संरचना बनाते हैं। कौन सी संरचना बनाते हैं, एक संघन संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम किसी नाभिक में, यानी कि किसी न्यूक्लियस में फिट होने में, डीएनए को फिट कराने में या होने में क्या करती है, मदद करती है। क्योंकि कि जो डीएनए है वो एक संघन संरचना को ले बैठा है, यानी कि वो संघन हो चुका है। बहुत लंबा डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा लिपट के, यानी कि जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को पूरा लिपट के एक संघन संरचना बना लिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम किसी छोटे नाभिक में इस डीएनए को फिट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है। तो आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक धागा। इस धागे को मैंने एक दुकानदार से खरीदा। किससे खरीदा, दुकानदार से खरीदा। दुकानदार ने हमें ये धागा उठा के ऐसे दे दिया। अब इसको हमको अपने पॉकेट में रखना है। अब ये रखना इतना इजी नहीं है क्योंकि इसकी साइज हमारे पॉकेट के साइज से बड़ी है, तो इसको रखना आसान नहीं है और हमको इसको व्यवस्थित तरीके से लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, अगर हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करके इसको रखते हैं, रखा तो जाएगा लेकिन क्या पता ये कहीं उलझ भी सकता है। देखिए यहाँ पे कैसे उलझ गया है, ये मिमुड़ा सकता है, उलझ सकता है। तो अब हम लोग इसको अच्छे व्यवस्थित तरीके से लेके जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लपेट कर, यानी कि इसमें लपेट कर इसको व्यवस्थित तरीके से अपने पॉकेट में रख के और ले जा सकते हैं। ठीक वैसे ही डीएनए को अगर किसी न्यूक्लियस में अगर इंसर्ट करना होता है, उसमें फिट करना होता है, तो जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट कर एक संघन क्या बनाता है, एक संघन संरचना बनाता है
जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों क्यों किया जाता है ऐसे। तो आइए एक डायग्राम से, एक चित्र से डीएनए पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा और विस्तार रूप में जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होगा? मैंने यहाँ पे बोला था कि एक बहुत बड़ा लंबा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटकर एक संघन संरचना बनाती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो यही है न्यूक्लियोसोम। ये जो आप लोगों को बॉल के जैसे, गेंद के जैसे काला काला दिख रहा है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसके पास क्षारीय एमिनो एसिड जैसे आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टोन के पास क्षारीय एमिनो एसिड होता है, जैसे कौन सा? आर्जिनिन और लाइसिन। और इनकी चार्ज की बात की जाए, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो गोल गोल है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और यहाँ पे जो सांपों के जैसे लिपटा है, ये क्या है भैया? यही तो है डीएनए मॉलिक्यूल, जो हिस्टोन के चारों ओर लिपट कर एक संघन संरचना बनाती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में अगर हम लोग बात किया जाए तो 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिससे हम लोग हिस्टोन ऑक्टक बोलते हैं, जिससे हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, जिससे हम लोग H2A, H2B, H3, H4। यहाँ पे बहुत लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, हमने तो यहाँ पे 4 ही हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया, तो 8 कैसे वो बोल रहे हैं, अष्टक कैसे बोल रहे हैं? भैया यहाँ पे सामने तो हम लोग को 4 ही दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी 4 है, तो कितने हो गए? 8 हो गए। जैसे कि H2 है, इसका भी 2 है, H2B है, इसका भी 2 है, यानी कि चारों के 2-2 है, यानी कि दोनों जोड़ी में, तो कितने हो गए? 4 दूना 8 हो गए। और यहाँ पे जो एक खंभा के जैसा आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? H1 हिस्टोन है। क्या है? H1 हिस्टोन है। ये क्या करता है? डीएनए के दोनों छोरे को, जो दोनों छोरा है, क्या करता है? दोनों को एक दूसरे से बांध के रखता है। क्या करके रखता है? बांध के रखता है। और बहुत से न्यूक्लियोसोम मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन। 10, 15, 20, 30 मिलेंगे तो एक क्रोमेटिन बनाएंगे। ऐसे सीक्वेंस में आप लोग को क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग एक मोती के माला को देखते हैं ना, जो मोती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और जो धागे के जैसे है, जो धागा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक मोतियों के माला के जैसे ये दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? क्रोमेटिन। यहाँ पे जो क्रोमेटिन है भाई, ये क्रोमेटिन एक और ज्यादा न्यूक्लियोसोम के लेके एक बहुत ही संघन संरचना बनाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप इतना छोटा दिखेगा, इतना ज्यादा जटिल, इतना ज्यादा संघन, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक संरचना बनाता है। और उस संरचना बनाने के बाद वो क्रोमेटिन क्या बनाता है? गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम बनाता है। बहुत ज्यादा क्रोमेटिन मिलके एक गुणसूत्र को बनाते हैं, यानी कि एक संघन, जो संघन संरचना है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? गुणसूत्र की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का डीएनए पैकेजिंग। तो कैसे लगा आप सभी को डीएनए पैकेजिंग? तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर कोई गलती दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यहाँ पे गलत है या जो भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।